ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे बुद्ध अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे। इस कहानी में आपको 4 ऐसे सूत्र बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, परंतु आपको हर एक सूत्र को बड़े ध्यान से समझना होगा। एक बार एक राजा एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें कहता है, मुनिवर, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं उन्हें आपसे पूछ सकता हूँ? वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहता है, मुनिवर, मैंने देखा है बुद्ध के ज़्यादातर भिक्षु जवान हैं, रूपवान हैं, कोई किसी राजा का बेटा है तो कोई किसी धनी सेठ का। पहला सवाल, जिसके जीवन में हर ऐशो आराम हो वह सन्यासी कैसे बन सकता है? वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहता है, जब मनुष्य देख लेता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वह खाली का खाली ही है, तो वह सब कुछ छोड़ना चुनता है, और सब कुछ छोड़ना ही सन्यास कहलाता है। जब जीवन में पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की हर वस्तु बेस्वाद लगने लगती है, तब व्यक्ति सन्यास चुनता है। वह राजा कहता है, तो इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति दुख पीड़ा के कारण सन्यास लेता है, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता है कि कोई भी व्यक्ति दुख पीड़ा के कारण सन्यास तो ले सकता है, परंतु वह जवान होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर लेता है, क्योंकि जवानी में तो काम वासना अपने चरम पर होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे बुद्ध का हर भिक्षु अपनाता है और काम वासना से ऊपर उठता है। वह बौद्ध भिक्षु कहता है, 4 बातें हैं जिन्हें है अपनाकर कोई भी व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठ सकता है। पहली बात, बुद्ध कहते हैं, सामने वाले के लिए अपने भीतर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के लिए कैसा भाव पैदा करते हैं। आप ये भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री कितनी आकर्षक है, और आप ये भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री आपकी माँ के समान है, आपकी बहन के समान है, ये आपकी बेटी के समान है। ये भाव कि सामने वाली स्त्री एक उपयोग की वस्तु है, आपको आपकी ही नज़रों में छोटा बनाता है, और यह भाव की स्त्री की वजह से ही पुरुष का कोई अस्तित्व है, आपको अपनी ही नज़रों में एक अलग इंसान बनाता है। उदाहरण से समझें, आप अपने 4 दोस्तों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने से एक लड़की आ रही है, आपके 3 दोस्त उसे अलग भाव से देखते हैं और आप उसे अलग भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपनी ही नज़रों में क्या हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की तरफ तो जानवर भी आकर्षित होते हैं, मनुष्य तो वह है जो अपनी मनुष्यता को समझे। कहानी में वापस लौटते हैं। दूसरी बात बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण ही काम वासना जन्म लेती है। कोई भी क्रूप की तरफ आकर्षित नहीं होता है, और यह एक सत्य है। एक और सत्य है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, वह सत्य है, सुंदरता के पीछे क्रूपता का छिपा हुआ यह हमारा शरीर बाहर से तो सुंदर दिखता है, परंतु इसके भीतर मांस, मज्जा, मल मूत्र, हड्डी, खून और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमें किसी के भीतर दिख जाएं तो आकर्षण तो दूर की बात है, हम उसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। परंतु ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखती, क्योंकि ये सुंदर चमड़ी के पीछे छिपी होती है। तो अगर शरीर के प्रति आकर्षण है तो केवल चमड़ी को ही मत देखे, उसके पीछे की छिपी चीज़ों को भी देखने का प्रयास करो। ये एक साधना है, इसे बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता है। ससरी बात, बुद्ध ने कहा है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। ज़्यादातर लोग संयम को दुश्मन समझते हैं। संयम दुश्मन नहीं है, संयम समझदारी है। बुद्ध ने कहा है कि वही देखो जो देखने योग्य है, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही खाओ जो खाने योग्य है। यदि स्पर्श आवश्यक नहीं है तो किसी को स्पर्श मत करो। चौथी बात, ध्यान। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहे, इस पर चलना बंद ना करें। अगर आप चलना बंद नहीं करोगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ये 4 बातें हैं जिन्हें हर दिन भिक्षु अपने जीवन में उतार कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, परंतु इन 4 बातों में से चौथी बात सबसे जरूरी है। मैं 4 बातों को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पहली बात, अपनी नज़र को सही करना। दूसरी बात, इस शरीर की सच्चाई को देखना। तीसरी बात, संयम रखना। चौथी बात, ध्यान करना।